दोस्तों म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इसी को स्पीड डेटिंग ऑफ डिप्लोमेट्स भी कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर के डिप्लोमेट्स आते हैं और आके अपने एक दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलते हैं और आके अलग अलग बातें करते हैं। और इसी में एक देखे तो एक टॉक भी था जिसमें यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर थी और भारत से डॉक्टर एस जयशंकर थे। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर को चैड जयशंकर ऐसे ही नहीं कहा जाता, कुछ तो कारण है और दोस्तों यहाँ पर वो सामने दिखा है। उन्होंने दोस्तों अगर आप देखें तो इस प्रकार से बाउंसर्स में बैकफुट में आके छक्का मारा है मानो जैसे दुनिया स्तब्ध थी। यूएस के अगर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात करें तो वो तो लग रहा था कि इनके मुरीद हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज से हम बहुत कुछ डिकोड करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इसी पर देखते हैं आखिरकार क्या है ये डॉक्टर जयशंकर का करिश्मा। वीडियो के क्लिप्स हैं जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें की हैं, जिसमें अगर आप टोटल देखें तो बॉडी लैंग्वेज से हमें डिकोड करके पता चल रहा है कि एक बात क्लियर है कि इंडिया जो कि जिसके रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर जयशंकर, तो इंडिया बड़ा ही कॉन्फिडेंट है। इंडिया नोज व्हाट इट इज डूइंग। इसके सिवा अगर आप देखें तो बाकी पावर्स भी अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं, इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो इनसे सीख कर रहे हैं। इंडिया असर्टिव है, अपनी बात रखने में अब घबराता नहीं है। इंडिया अपने इंटरेस्ट को परस्यू करता है और इसको करने में यदि वेस्टर्न नैरेटिव को चैलेंज करना पड़े हम तो भी करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम अनअपोलोजेटिकली प्रैग्मेटिक हैं, एट द सेम टाइम इमोशनल भी हैं। यही बातें डॉक्टर जयशंकर ने कही हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है डॉक्टर जयशंकर जिस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं यूएस के साथ तो बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है। लग रहा है कि वो तो इनके मुरीद हो चुके हैं और ये बात क्लियर दिख रही है। डॉक्टर एस जयशंकर भारत को इस तरीके से दिखा रहे हैं जो कि क्लियरली बता रहा है इंडिया ग्लोबल साउथ का वॉइस है। तो क्या है सब कुछ, आइए वीडियोस को देखते हैं। छोटे छोटे क्लिप्स हैं, पर इससे पहले आगे बढ़ूं आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। भारत संवाद आपका मेरा हमारा मिलके बनाया हुआ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। 10,000 के आंकड़े की ओर हमें जाना है तो इसमें हमारी सहायता की हमें आवश्यकता है। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। दोस्तों ये पहला सवाल है जो डॉक्टर जयशंकर से यहाँ पर पूछा जा रहा है। as more of a multiple choice पहला ही सवाल बाउंसर है, ध्यान से सुनिएगा। mindset. Would that be right? From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics on Russia. For example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is your relationship is यहाँ देखिए एंथनी ब्लिंकन किस प्रकार से जयशंकर जी को देख रहे हैं। fine. You can do whatever you want, whenever you want. Okay. First of all, You're sitting next to each other. first of all, delighted. दोस्तों आपने देखा पहला ही सवाल बाउंसर मारा गया। पहला सवाल जयशंकर जी से पूछा गया कि भाई आप तो रशिया से तेल खरीद रहे हैं और आप तो पिक एंड चूज करते हैं, जब मर्जी हुआ किसी अलाइनमेंट में घुस जाएंगे, जब मर्जी हुआ किसी अलाइनमेंट से निकल जाएंगे। एक तरीके से डिप्लोमेसी में ऐसे ही पोलाइटली बात रखी जाती है। तो उन्होंने कहा कि आप तो यूज एंड थ्रो करते हैं, जो आपको फायदा लगता है वहां चले जाते हैं और जब फायदा नहीं होता है उसके तरफ मुंह मोड़ के भी नहीं देखते। और यहाँ पे कुछ यूएस को भी उकसाया गया, कहा कि उसके बगल में ही आप बैठे हैं, बताइए जरा रशिया से आप तो तेल खरीदते हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो अब देखिए जयशंकर जी ने कैसे बैकफुट पे आके छक्का मारा है। To be here, and I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case, because look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's an alliance nature to it.
there's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely, unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but दोनों देखिए किस प्रकार से जयशंकर जी को यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि एंकर ने वो सवाल पूछा है जो कि ये लोग भी पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे एंकर ने पूछा है और दोनों ही एक एक चीज माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हामी भी भर रहे हैं कि भाई जो जयशंकर जी कह रहे हैं बात तो सही। There are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences. All of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated, and I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. I think that era is today behind us. So I agree very much with what Tony said, which is good partners. नोट कीजिएगा, ये एंथनी ब्लिंकन को टोनी नाम से बुला रहे हैं, वैसे ही एंथनी ब्लिंकन भी डॉक्टर जयशंकर को जय नाम से बुला रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बस बताता है कि दोनों बहुत ज़्यादा क्लोजली काम कर रहे हैं, दे नो ईच अदर वेरी वेल, इस प्रकार के टर्म्स में है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों बेस्ट ऑफ दी फ्रेंड्स हैं, इंडिया अमेरिका बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज हार्ड डिप्लोमेसी जिसमें रियल पॉलिटिक होता है, सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, लेकिन ये एक बात बता रहा है कि हाँ सेंस ऑफ कंफर्ट है। Provide choices. Smart partners take some of those choices. But sometimes there will be choices on which you say, well, I think I'll pass up on that one. तो पूरा क्या जवाब दिया इन्होंने? जवाब इन्होंने बड़ा सरल सा दिया, देखिए भैया, अगर मैं स्मार्ट हूं, क्या मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं? बोले हाँ, भारत के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। और वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर मैं स्मार्ट इनफ हूं, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आपको तो मुझे एडमायर करना चाहिए, आप मुझे क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? ये तो मेरी स्मार्टनेस है कि मैं सभी को साथ काम चला रहा हूं, सभी मेरे साथ खुश हैं। वैसे ही वो कह रहे हैं कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं एक दूसरे को, और इनमें जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं ये कुछ चॉइसेस लेते हैं और कुछ चॉइसेस कहते हैं कि ना भाई हमें नहीं लेना। क्या मतलब कहना चाह रहे हैं इससे वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक अच्छा पार्टनर तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि तुम्हें कौन सा चॉइस लेना है नहीं लेना है, लेकिन जो स्मार्ट होता है उसको मालूम है कौन सा वाला ऑप्शन हमें पिक करना है और कौन सा नहीं करना है। ये कर लेंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि देखिए, हम वो सारे चॉइसेस पिक कर रहे हैं जिससे सामने वाले को दिक्कत ना हो। आप हमारे पार्टनर हैं तो हम रिस्पेक्ट करते हैं ऑप्शन पिक करते टाइम भी कि हम वही ऑप्शन पिक कर रहे हैं जिससे हमारे बाकी पार्टनर्स काम चल रहा है, वो नाराज ना हो, उनको भी हम ध्यान रखते हैं। तो ये पूरी बात वो कह रहे हैं। इसके सिवा वो यहाँ पर अगर आप देखें तो एंथनी ब्लिंकन को ये भी बता रहे हैं जब उनकी बात कर रहे हैं कि उनके साथ काफी ज्यादा अगर आप देखें तो ओवरऑल कंफर्ट भी आपको देखने मिलेगा। अभी दूसरा पार्ट आएगा इसी में जब ये एंकर इनसे ब्रिक्स का सवाल पूछेंगे। It's a very good point, which brings me to the BRICS and the rise of middle powers, because that is one of the shifts that we see today. To what extent do you think that is a challenge to the West, or maybe that can be sort of the bridge, especially in a world where we will see continued competition between the US and China? ब्रिक्स पे पूछ रही है क्या ब्रिक्स वो प्लेटफॉर्म है जो यूएस और चाइना के बीच में कंपटीशन बनेगा, या फिर ब्रिक्स वो प्लेटफॉर्म है जो कि ब्रिज का काम करेगा बाकी दुनिया के साथ। तो अगेन और एक बाउंसर मारा गया है जयशंकर जी को, लेकिन अब तो आपको मालूम ही है, कुछ सस्पेंस नहीं है, ये बैकफुट में आएंगे, हुक मारेंगे और छक्का जाने वाला है। तो देखते हैं ये क्या कहते हैं, पुल शॉट मारेंगे, देखिए क्या कहते हैं। I'm going to ask Minister Jaishankar first, but I'd love for both of you to come in as well. I thought maybe the BRICS one you wanted the US. After you, Jeff, please. But look, again, I think it's important to go back to how it began. The BRICS started in an era where Western dominance was very strong. The premier gathering
of the world was the G7, and you had a number of significant powers in the world who felt that, well, they were not part of the G7, but maybe they also brought value to the table by sitting and discussing with others. So in a sense, you had a collection of these countries. It was originally 4. South Africa joined later. If you look at it, it's a very interesting group because it's geographically as disparate as it can be. Yet it is bound by the fact that these discussions we've had over a decade and a half have been very useful for all of us. Now, like any product, you test it in the market at some point. We tested it last year and asked people, so how many of you want to join BRICS? And we got almost 30 countries who were willing to join BRICS. So clearly, if 30 countries saw value in it, there must be something good we've done. So I think it's important today to make a distinction between being non-West and anti-West. I would certainly characterize India as a country which is non-West, but which has an extremely strong relationship with Western countries, getting better by the day. Not everybody else necessarily in that grouping might qualify for that description, but the contribution the BRICS has made, if one looks at the G7 and how it evolved into the G20, I think in a way, those additional 13 members who came into its bigger grouping, 5 of them are BRICS members. The fact that there was another group which was meeting regularly and discussing and debating, I think certainly was an input into the expansion of the G7 into the G20. So I think we did a service to the world. Yeah. Secretary Blinken? I'm tempted to say what my friend said and leave it at that. Look, what we don't need to do and what we're not doing is trying to somehow design the world into rigid blocks. Each and every one of the इन्होंने भी यही कहा कि देखिए इन टोटल इनसे जब ब्रिक्स के बारे में सवाल पूछा गया तो इन्होंने he has called a spade यानी जो है तो उसको एज इट इज बोल दिया, अनएपोलोजेटिक, जरा सा भी मतलब ये नहीं है सामने से कि क्या सोचेंगे, जो सच है वो सच, वो बोलने में बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे। यूएस बगल में बैठा है, उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों ने तो एक क्लोज्ड ग्रुपिंग बना के रखी थी जो कि G7 कहलाती थी, और इस G7 में आप लोग सब अपनी मीटिंग किया करते थे, दुनिया भर के पॉलिसी डिसीजंस लिया करते थे, लेकिन दुनिया में एक तबका उस वक्त भी ऐसा था जिसमें कुछ ऐसे देश थे जो चाहते थे कि वो भी ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग में एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत करें, और इसलिए ब्रिक्स बना। यानी कि आप लोगों ने तो बाकी दुनिया को इग्नोर करके रखा था और इसलिए वो लोग जब ब्रिक्स बनाए अब आप ब्रिक्स करके डरते हैं, ये बात कहना चाहे। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि देखिए आज G7 जो आपका पुराना ग्रुप था आज वो G20 में कन्वर्ट हुआ, तो इसीलिए हुआ क्योंकि एक ब्रिक्स नाम का ग्रुप था। जब आपको समझ में आया कि आप दुनिया की पॉलिसी मेकिंग केवल कुछ वेस्टर्न कंट्रीज मिलके ही डिसाइड नहीं करेंगे, इसको बनाने में डिसाइड करने में पूरे दुनिया के बाकी सिग्निफिकेंट प्लेयर्स भी हैं जिनको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। फिर यही बात यूएस के अगर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखें तो वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ दुनिया को ऐसे ब्लॉक्स में मत बांटिए, बात सही है जो जय जो कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें इनसे ओपनिंग में 2 सवाल पूछा गया जयशंकर जी से, दोनों ही बाउंसर थे। पहले रशियन ऑयल को लेके इंडिया को कॉर्नर किया, फिर ब्रिक्स को लेके चाइना यूएस राइवलरी को लेके कॉर्नर किया गया, दोनों में ही इन्होंने जबरदस्त छक्का मारा है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं पैलेस्टीन इशू पर। पैलेस्टीन इशू पर भी जयशंकर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर बड़ी ही क्लैरिटी से अपनी बात रख रहे हैं जब बात होगी पैलेस्टीन इशू की। What is the view from India? What would you, if you had some advice for your colleagues, what would you tell them? Well, I don't have advice for my colleagues, though I think all of us follow the enormous efforts which Tony is putting in right now. But look, the way we look at it, there are different dimensions, different elements to this.
Number one, we must be clear that what happened on October 7th was terrorist. No caveats, no justification, no explanation. It was terrorist. Number two, as Israel responds, it is important that Israel should have been very mindful of civilian casualties, that it has an obligation to observe international humanitarian law. Number three, the return of hostages is today imperative. Number four, there is a need for a humanitarian corridor, a sustainable humanitarian corridor to provide relief. And eventually, there has to be a permanent fix, a long-term fix, otherwise we're going to see a recurrence. And I think today, certainly India has long believed in a two-state solution. We have maintained that position for many decades. And I think today many more countries in the world today feel not just that the two-state solution is necessary, but it is more urgent than it was before. Let me take a couple of questions. इसके बाद ये सवाल लेती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पैलेस्टीन इशू में भी इन्होंने अपनी बात बड़ी क्लैरिटी के साथ रखा है कि देखिए, सबसे पहले तो अक्टूबर 7 यानी हमास ने जो इजराइल में किया वो एक आतंकवादी हमला है, नो इफ नो बट, ये बात माननी होगी। नंबर 2, इजराइल को सिविलियन कैजुअलिटीज का ध्यान रखना होगा कि वो इस प्रकार से सिविलियन लोग ना मारे जाएं अपने ऑपरेशन में। तीसरा, जो हमास ने हॉस्टेजेस बना के रखे हैं उन सबको रिटर्न करे, अब तक लौटे नहीं हैं। चौथा, जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है वो एक लेकर के आना होगा, जो गाजा में जो लोग रह रहे हैं उन तक कैसे जो सामान है, पानी है, खाना है, रसद है, वो सब एक सस्टेनेबल तरीके से पहुंचे। और इसके सिवा एक परमानेंट फिक्स कीजिए, ये छुटपुट चीज़ें अब ख़त्म कीजिए। और उसके लिए इंडिया का कहना बड़ा क्लियर है, 2 स्टेट सोल्यूशन। क्या है वो बड़ा क्लियर है कि इजराइल की टेरिटरी अलग, पैलेस्टीन की टेरिटरी अलग, दोनों रहो अपना अलग अलग देश बन के। और यही बात जो कहते हैं ना, वो नदी से लेके समुद्र तक केवल और केवल जॉर्डन टू सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, वो सब खत्म। पैलेस्टीन का अपना अलग टेरिटरी, इजराइल का अपना टेरिटरी, दोनों को राइट टू को एग्जिस्टेंस है, दोनों एक साथ रहेंगे, वो कहानी खत्म कीजिए। तो ये इंडिया ने साफ साफ अपनी बातें की हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं जरा, जैसे ही हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंफर्ट है, जिसमें आप देखें तो बाकी देश क्लियरली, आप देखें तो डॉक्टर जयशंकर की ओर देख रहे हैं, उनके तरफ जो बॉडी लैंग्वेज जो कांस्टेंट आई गेजिंग कर रखे हैं। जब जयशंकर कुछ बोलते हैं मतलब सारा सब कुछ छोड़ के उन्हीं को, डॉक्टर जयशंकर हैज ऑल द ईयर्स इन द रूम, सब कोई उन्हीं को सुन रहे हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बाकी स्पीकर्स के केस में नहीं दिखेगा। ब्लिंकन कुछ कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जयशंकर सुन भी रहे हैं, मतलब सुन रहे होंगे बट ही इज नॉट लुकिंग एट हिम द वे दे आर लुकिंग। जिस प्रकार से वो मतलब पर्ल्स ऑफ विजडम निकल रहा है, ये बात उनके क्लियरली शक्ल से भी और बॉडी लैंग्वेज से झलकती हुई आपको दिखेगी। वैसे ही आप देख सकते हैं एक फ्रेंडली आपको रिलेशन भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो यूएस और इंडिया का रिश्ता है वो दिख रहा है कि हाँ चलिए कि एक डेली वर्किंग में कुछ काम हो रहा है, तभी इस प्रकार का आपको एक क्लोजनेस दिख रहा है जिसमें फर्स्ट नेम से दोनों को एक दूसरे को बुला रहे हैं और थोड़ा बहुत मजाक भी आपको करते हुए दिख रहे हैं, जो कि डिप्लोमेसी में वर्ल्ड लीडर्स में आपको एज सच नहीं दिखता है। तो ये बता रहा है कि देखिए ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे कई लोग आते हैं मुझे कमेंट करके जाएंगे गोरों पे भरोसा मत करो, गोरा थोड़ा तारीफ कर दिया तुम सब बह जाते हो, उसकी बात नहीं हो रही। देखिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड एक स्टेज है, यहाँ पर आपको इंगेज भी करना है और कभी कभी कन्फ्रंट भी करना होगा। तो जब आप इंगेज कर रहे हैं तो जरूरी है जब इंगेज करते टाइम आप किस प्रकार से लोगों को अपनी ओर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ ही कन्फ्रंट करना है, किसी थर्ड प्लेयर के साथ, चाइना के साथ भी कन्फ्रंट करना है। तो इसमें हमको ये सारे प्लेयर्स लेकर के आने हैं। क्या ये फौज भेज देंगे भारत में? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी प्रकार से भी फौज से ही सिर्फ जंग नहीं होती है, और भी तरीके से जंग चलती रहती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर ग्लोबल वेलबीइंग, आपका ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ रहा है तो इस बात को समझना चाहिए। आज जयशंकर जो इस पूरे वीडियो को अगर आप देखें 45 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि डॉक्टर जयशंकर इज द सोल्यूशन गिवर
जो ये लोग सोल्यूशन उनका एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें भी दिख रही है। अब आपको और एक वीडियो दिखाता हूं चाइना से। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आपको दिख रहे हैं इसमें, ये देखिए, ये स्टेज पे थे, वांग यी स्टेज पे थे, डॉक्टर जयशंकर को देखा, तुरंत उतरे नीचे और सीधा सीधा मिलने आए। और काफी बातें यहाँ पे कुछ हो रही हैं, सीरियस बातें हो रही हैं, दोनों पास में आके बातें कर रहे हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, स्पीड डेटिंग डिप्लोमैट्स के लिए ऐसे ही नहीं कहा जाता, यही हो रहा है। दिस इज स्पीड डेटिंग जो आप देख रहे हैं। हालांकि डेटिंग अलग कनोटेशन में होता है, ये डिप्लोमैट्स का स्पीड डेटिंग इसीलिए इसको कहते हैं। आए फटाफट फटाफट मिले सभी से, एक दूसरे के साथ कुछ कुछ इश्यूज है उन पर बातचीत की और सोल्यूशन की ओर आगे बढ़े, नहीं तो खा पी के आगे बढ़ गए। तो यही होता हुआ दिख रहा है। वांग यी से भी मुलाकात हुई और आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो काम वाम छोड़ के सीधा जैसे ही देखे, रुको 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 मैं आ रहा हूँ, उतर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो ये बता रहा है डॉक्टर जयशंकर इज द गो टू वॉइस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। क्या यूएस, क्या चाइना, क्या जर्मनी, ऐसा कोई देश नहीं है जो डॉक्टर जयशंकर के पास नहीं जा रहा है। और शायद ये उनका करिश्मा है और सिर्फ उतना ही नहीं, ये भारत का भी कद दिखा रहा है। अब देखिए डिप्लोमेसी क्या होता है दोस्तों, मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ, वो बात बिल्कुल सही है आपकी, आप लोग कमेंट में कहेंगे तो इसलिए मैं जानता हूं वो चीज, वो बात मैं जानता हूं। लेकिन उसके बाद भी क्या प्रोजेक्ट हो रहा है वो जानना भी बहुत आवश्यक है। तो ये प्रोजेक्शन हो था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, थोड़ी अलग सी वीडियो थी और आप लोग लाइक भी किए होंगे। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं, फोन पे, जीपे, किसी के भी माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा हमारा ये चैनल तेजी से 10,000 की ओर जा रहा है। ये तभी हो पाएगा जब आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अब तक नहीं किया है आप लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। एक वीडियो आ रही होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने मिलेगा। यकीन से मानिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।